दानिश मंदिर के मीटिंग हॉल में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान मौजूद थे। उनके हमराह क्रॉस्टी भी थी। जूलिया और क्रॉस्टी का जख्म ठीक हो चुके थे। इसके अलावा जो मेंबर रेड कैट के सिलसिले में जख्मी हुए थे वो भी खासी हद तक ठीक हो चुके थे। अलबत्ता जोसेफ चूँकि ज़्यादा जख्मी हुआ था इसलिए वो अभी अस्पताल में ही था। इसके लिए डॉक्टर फारूकी का कहना था कि उनके मुकम्मल तौर पर ठीक होने में अभी वक्त लगेगा और वो जितना ज़्यादा उनके पास अस्पताल में रहेगा इसके लिए उतना ही अच्छा होगा। हॉल में मौजूद तमाम मेंबरान एक दूसरे से खुशगपियों में मसरूफ थे, जबकि इमरान हसब आदत आंखें बंद किए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए मुसलसल खराटे नशर कर रहा था, जैसे वो यहाँ जब भी आता है आराम की गर्ज से ही आता है। ये इमरान साहिब के साथ क्या मसला है? जब भी ये किसी मीटिंग में आते हैं इसी तरह आंखें बंद करके सो जाते हैं, जैसे इन्हें सिर्फ इस जगह सुकून भरी नींद आती हो। क्रॉस्टी ने मुस्कुरा के इमरान की तरफ देखते हुए कहा, ये सो नहीं रहा, सोने की एक्टिंग कर रहा है, ये उसकी पुरानी आदत है। तनवीज़ ने मुस्कुरा कर कहा, पुरानी नहीं प्यारे, बहुत पुरानी कहो। इमरान ने आंखें खोल के फ़ौरन कहा और दोबारा आंखें बंद करके खराटे लेने लगा। इसकी यह हरकत देखकर सब बेइख्तियार हंस पड़े। देखा, मैंने कहा था ना एक्टिंग कर रहा है, तनवीज़ ने जल्दी से कहा। बस रहने दें इमरान साहिब, आपका पोल खिल चुका है। क्रॉस्टी ने हंसते हुए इमरान से मुखातिब होते हुए कहा, क्या कहा? मेरा पोल खुल चुका है? किसने खोला है मेरा पोल? कौन गद्दार है मेरा पोल खोलने वाला? जल्दी बताओ। मैंने कब से अपना पोल बंद कर रखा था और तुमने खोल दिया। ये मुझ पे जुल्म है, सरासर जुल्म। इमरान ने एक बार फिर आंखें खोलते हुए कहा, आप किस पोल की बात कर रहे हैं? सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो मेरा एक ही तो पोल है, वो भी अब खो गया। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा तो वो सब हंस दिए। ये वो से तुम्हारी क्या मुराद है? जूलिया ने इसे घूर कर कहा, वो जिसे मैं तन मन धन बल्कि बचपन से पसंद करता हूँ। इमरान ने आह भर के कहा, बचपन से? किसे पसंद करते हो तुम बचपन से? जूलिया ने तेज लहजे में कहा। इमरान के होंठों पर मुस्कुराहटें गहरी हुई। इसे जिसे मैं पसंद नहीं। इमरान ने इसे इसी अंदाज में कहा। ऐसी वो कौन है जिसे इमरान साहिब जैसे पसंद नहीं? कैप्टन शकील ने कहा, वही जिसे इसका भाई पसंद करता है। इमरान ने इसी अंदाज में कहा तो इन सब की मुस्कुराहटें और भी बढ़ गईं, जबकि तनवीज़ ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए थे, जैसे वो समझ गया हो कि इसका इशारा किसकी तरफ है। आप हमें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान साहिब, सालिया ने हंसते हुए कहा। अरे जो खुद घुमा हुआ हो किसी को क्या घुमाएगा? इमरान ने कमाना लहजे में कहा। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? तनवीज़ ने इसे घूरते हुए कहा। जिसका दिमाग इस वक्त भी घूम रहा है। इमरान ने फौरन कहा तो इसके साथ ही हंस पड़े। तुम्हारा मतलब वो मैं हूँ? तनवीज़ ने घुराते हुए कहा। क्या तुम्हारा दिमाग घुमा हुआ है? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा तो तनवीज़ बेइख्तियार झींक लिया, इधर उधर देखने लगा, जबकि इसकी इस हरकत पे बाकी सब हंस पड़े। बस करें इमरान साहिब, अब काम की बात कर ली जाए। सफ्तर ने मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। काम की बात में क्या रखा है? पूरा काम ही क्यों ना कर लिया जाए? इमरान ने कहा। पूरा काम? क्या मतलब? आप किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? सफ्तर ने कहा, जैसे वो इमरान की बात का मतलब ना समझा हो। अरे वही निकाह, इसके बाद छुहारे बांटने का काम। इमरान ने कहा तो इन सब के होंठों पर मुस्कुराहटें आ गईं। रहने दो सफ्तर, इससे बात करना ही फजूल है, सिवाय बकवास करने के इसे और आता ही क्या है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। भूल है तुम्हारी, मुझे पसीना और तुम्हारे लिए ठंडी ठंडी आहें भरना भी आता है, इमरान ने कहा। और सारी जिंदगी तुम यही करते रहोगे? जूलिया ने इसी अंदाज में कहा। फिर इससे पहले कि इनमें मजीद कोई बात होती, अचानक मेज पे पड़ा हुआ ट्रांसमीटर जाग उठा तो जूलिया ने हाथ बढ़ा कर इसका एक बटन पर यस कर दिया। हेलो इमरान, क्या आप सब यहाँ मौजूद हैं? ट्रांसमीटर से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, मेरे सिवाय यहाँ बहुत मौजूद हैं, इमरान ने कहा तो जूलिया एक बार फिर घूरने लगी। जूलिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ,
ایکسٹرو کی سرد آواز سنائی دی۔ یس چیف، سب یہاں موجود ہیں، جولیا نے جلدی سے کہا۔ گڈ، ایکسٹرو نے کہا۔ کمال ہے، میں نے کہا تو چیف کو یقین ہی نہیں آیا۔ جولیا کے کہنے پہ گڈ کہا، یعنی انہیں صرف جولیا کی بات پر ہی یقین ہے۔ عمران نے برا سا منہ بنا کے کہا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ عمران کے ساتھ ساتھ یقیناً ایکسٹرو کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ جولیا ڈپٹی چیف ہے اور میں اس وقت جولیا سے بات کر رہا ہوں، سمجھے تم؟ ایکسٹرو نے گھبرا کر کہا۔ نہیں سمجھا، ذرا تفصیل سے سمجھا دے تو شاید سمجھ جاؤں، عمران نے کہا تو ان سب کے ہونٹوں پہ ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سب عمران کی طرف تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعی عمران کا ہی حوصلہ تھا کہ وہ چیف کے سامنے ایسی باتیں کر گزرتا تھا، ورنہ چیف کی آواز سنتے ہی ان سب کا خون خشک ہو جاتے تھے۔ ان سب کے خون خشک ہو جاتے تھے۔ عمران، اب اگر تم بولے تو میں تمہیں میٹنگ ہال سے باہر نکال دوں گا، سمجھے تم؟ ایکسٹرو نے کہا۔ ٹھیک ہے چیف، اب میں نہیں بولوں گا، لیکن صرف ایک بات بتا دیں، آپ کی آواز اس چھوٹے سے ڈبے سے آ رہی ہے، کیا آپ اس ڈبے میں پھنسے ہوئے ہیں؟ عمران نے حکمانہ لہجے میں کہا۔ جولیا، اس احمق کو میٹنگ روم سے باہر نکال دو، اسے فوراً اس کے باہر جانے کے بعد میں تم سے بات کروں گا، ایکسٹرو نے گھبراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا عمران صاحب؟ چیف آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا ہے، سسٹر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ٹرانسمیٹر آف ہوتے دیکھ کر وہ سب پریشان ہو گئے۔ میں نے کیا کیا؟ میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور مجھ سے بات مت کرو، چیف نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا ہے، عمران نے جلدی سے کہا، اور پھر دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کر منہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر عمران ہنس پڑے۔ تمہیں چیف سے اس طرح بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جولیا نے اسے گھور کے کہا، لیکن عمران نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران صاحب، چیف ہمیں مشن کے بارے میں بریفنگ دینے والے تھے، آپ کی وجہ سے انہوں نے ہم سے بات نہیں کی، کیپٹن شکیل نے کہا، مگر عمران خاموش رہا۔ اس کا یہی کام ہے، کسی دن چیف کا اس پہ قہر ٹوٹے گا تب اسے پتہ چلے گا۔ تنویر نے دل کی بھڑاس نکالی، مگر عمران پھر بھی خاموش رہا۔ پلیز عمران صاحب، آپ چیف سے معافی مانگیں، بریفنگ کے دوران آپ خاموش بیٹھیے گا، چیف کی ناراضگی واقعی کسی بھی دن آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، صدیقی نے کہا۔ جولیا، تم چیف سے بات کرو، عمران صاحب کی طرف سے ہم چیف سے معافی مانگ لیں گے، صالحہ نے کہا۔ ہاں جولیا، اب مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب خاموش رہیں گے، کراسٹی نے کہا۔ بولا عمران، کیا اب خاموش رہو گے تم؟ جولیا نے کہا۔ تم 3 بار ہاں کر دو، پھر تم بولتی رہنا، ساری زندگی خاموش بیٹھا سنتا رہوں گا، عمران نے منہ سے ہاتھ اٹھا کے کہا تو ان سب نے ہونٹ بھیج لیے۔ تو تم باز نہیں آؤ گے؟ جولیا نے اسے گھور کے کہا۔ چیف نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا ہے، عمران نے کہا۔ اور یہ تم خاموش ہو؟ جولیا نے جھلا کر کہا۔ ہاں، کیا تم میں سے کسی نے میری آواز سنی ہے؟ دیکھ لو، میں بالکل خاموش بیٹھا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر عمران صاحب اسی طرح بولتے رہے تو چیف ہم سے کوئی بات نہیں کریں گے، تنویر نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، تب مجھے مجبوراً چیف کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا، عمران، میں ڈپٹی چیف ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اٹھ کے میٹنگ روم سے باہر چلے جاؤ، ابھی اور اسی وقت، جولیا نے خوش لہجے میں کہا تو اس کی بات سن کے تنویر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ عمران نے کہا۔ شٹ اپ، جاؤ یہاں سے، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کہا ہے؟ عمران نے بھوکلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اٹھو، فوراً اٹھو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا تو عمران اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران دوبارہ دھم سے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم پھر بیٹھ گئے ہو؟ جولیا گھبرائی۔ وہ کیپٹن شکیل نے پلیز کہا تھا، عمران نے مسلسل لہجے میں کہا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں، اٹھ کے خود ہی باہر چلے جاؤ، ورنہ مجھے حکم پر کیپٹن شکیل اور یہ سب تمہیں یہاں سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اچانک عمران نے سنجیدہ ہو کر جولیا کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں صرف دھمکی نہیں دیتی، جو کہتی ہوں اس پہ عمل بھی کرنا جانتی ہوں، جولیا نے گھبرا کے کہا۔
इमरान साहिब प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। चीफ ने हमें यहाँ किसी अहम मिशन पर भेजने के लिए बुलाया है। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे चीफ हमें ब्रीफिंग नहीं देंगे। सत्तर ने माहौल तलख होते देख कर बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, तो तुम सब चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? इमरान ने इन्हें घूर के पूछा। हम नहीं चाहते मगर चीफ का हुक्म है और चीफ का हुक्म मानना हमारा फर्ज है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, मैं बाहर जा रहा हूँ और अपने चीफ से कह देना कि अब इमरान यहाँ कभी नहीं आएगा। इसकी सीक्रेट सर्विस इसे ही मुबारक हो। मुझे भी खामखा किसी को अपना दम छुला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब मैं ना चीफ के लिए काम करूँगा और ना ही आज के बाद तुम सब मुझे देखोगे। आज से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं और जूलिया खास तौर पर तुम भी सुन लो। आज के बाद तुम अपनी सीक्रेट सर्विस को खुद ही लीड करना। आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें जानता हूँ। गुड बाय, इमरान ने तेज लहजे में कहा। वो एक झटके से उठा और फिर तेज तेज चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान की बातें सुन के सीक्रेट सर्विस के मेंबरान जैसे सत्ते में रह गए। ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान उनसे ऐसी कोई बात कर सकता है। इमरान की बात सुन के जूलिया ने होंठ भींच लिए कि उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जबकि इमरान का जवाब सुन के तनवीर का चेहरा खिल उठा था और इसकी आंखों में बेपनाह चमक आ गई थी, जैसे इमरान ने उनसे अलग होने का फैसला करके ही इसे ज़हनी और दिली सुकून पहुंचा हो। ऐसा सुकून जिससे इसकी रग रग में खुशी की लहरें दौड़ गई हों। गलत हुआ है ये सब, बहुत गलत। इमरान साहब को ये सब नहीं कहना चाहिए था, क्रॉस्टी ने तासुफ भरे लहजे में कहा। इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। बाद औक़ात छोटा सा मजाक किसी बड़ी मुसीबत का बायस बन जाता है। सालिहा ने कहा। अब क्या होगा? क्या अब वाकई इमरान साहब हमारे साथ काम नहीं करेंगे? खावर ने परेशानी के आलम में कहा। तो क्या हुआ? क्या इमरान के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ कि अच्छा हुआ जो इमरान खुद ही यहाँ से उठ के चला गया। मेरा तो बस चलता तो मैं सचमुच इसे उठा के बाहर फेंक देता। किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं। हम सब कुछ इमरान के बगैर भी कर सकते हैं। तनवीर ने मौका मिलते ही तंदो तेज लहजे में कहा। शट अप तनवीर, अब तुम भी खामोश हो जाओ वरना मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जूलिया ने इसे घूरते हुए सख्त लहजे में कहा तो तनवीर ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। मिस जूलिया, आप चीफ से बात करें। इमरान साहब जा चुके हैं। अब चीफ यकीनन हमें ब्रीफिंग दे देंगे। चौहान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसने हाथ बढ़ा के ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया तो ट्रांसमीटर जाग उठा और इससे टू टू की आवाज़ सुनाई देने लगी। चीफ, जूलिया बोल रही हूँ। जूलिया ने खुद को संभालते हुए कहा। इमरान चला गया है? एक्सट्रू ने करप्ट लहजे में कहा। यस चीफ, जूलिया ने कदरे धीमी आवाज़ में कहा। ओके, अब सुनो, एक्सट्रू ने कहा और फिर मीटिंग हॉल में एक्सट्रू की आवाज़ गूंजने लगी और वो सब खामोशी से एक्सट्रू की ब्रीफिंग सुनने लगे।